नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आरआरसी लेवल 1 यानी कि आप बोलेंगे तो सीए नंबर 01/2019 और इसको पहले ग्रुप डी के नाम से जाना जाता था, उसका दोस्तों प्रोविजनल पैनल यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अभी देखिए सिर्फ एक ही आरआरसी का भी पैनल आया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। और पैनल आने के बाद छात्र जो है यहाँ पर थोड़े से डाउट में पड़ गए कि ये प्रोविजनल पार्ट पैनल होता क्या है, इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाली बाकी है, क्या हमारा नाम पैनल में आ गया तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वो पैनल है जो यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर जारी किया था आज। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर पूरा बताता हूँ कि यहाँ पर एक एक लाइन जो लिखी गई उसका क्या मतलब है। प्रोविजनल पैनल क्या होता है, पहले तो वो बात करते हैं। देखो, प्रोविजनल पैनल का मतलब ये होता है कि भाई पहली बात तो प्रोविजनल का मतलब पता होना चाहिए। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि जिसमें चेंज किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रोविजनल। और पैनल क्या होता है, पैनल का मतलब होता है कि ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट जिनका डीवी मेडिकल सब कंप्लीट हो चुका है और जिन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट देना बाकी होता है, उन्हें बोलते हैं पैनल जारी करना। और देखो, पार्ट का मतलब ये होता है कि हिस्सों में कोई चीज़ को जारी करना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोविजनल पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आ सकता है। और अगर डीवी की और लिस्ट आई तो फिर ऐसे करके जैसे 2018 वाली भर्ती में 14-15 पैनल अलग आरआरसी से आए थे, तो वैसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक लाइन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दोस्तों बोल रखा है यहाँ पर कि ये जो पार्ट पैनल है ये प्योरली प्रोविजनल है, मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है और डज नॉट गिव एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर जॉब इन अबव नोटिफाइड पोस्ट। और यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि किसी कैंडिडेट को ये अधिकार नहीं देता ये पैनल कि उन्हें ज्वाइनिंग ही मिले। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारा तो सब कुछ हो गया है, डीबी मेडिकल सब कुछ हो चुका है, पैनल में नाम भी आ चुका है, फिर भी ये लाइन रेलवे क्यों लिख रहा है कि भाई ये प्रोविजनल है और कैंडिडेट को कोई अधिकार नहीं देता कि वो जॉब ही ले। वो दोस्तों इसलिए रेलवे लाइन लिखती है। अगली लाइन आप पढ़िए, क्योंकि देखिए इफ़ एनी माल प्रैक्टिस इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज देयर कैंडिडेचर विल बी टर्मिनेटेड। अगर जो कैंडिडेट है अगर किसी भी जगह माल प्रैक्टिस करते हुए पाया गया, मतलब धोखाधड़ी आप बोल सकते हैं कि जैसे दूसरे कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठाया हो, फिजिकल में दूसरा आदमी गया हो, उसके डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो या और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडिविजुअल विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ आ गई। दूसरा यहाँ पर पैनल किस प्रकार से तैयार किया गया है, तो देखिए पैनल तैयार करने में इन्होंने बताया गया है कि द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स। तो आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स आया ना उसके आधार पर तैयार किया गया है। देखो पहले यहाँ पर बहुत सारे साथी बोल रहे थे, हमारे यूट्यूबर साथी, कि आपका परसेंटाइल जो स्कोर है उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं किया है, इन्होंने नॉर्मलाइज के आधार पर यहाँ पर बनाया है। और आपकी मेरिट क्या है, पहली बात तो ओवरऑल मेरिट क्या है, दूसरा आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या है। तो इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेलवे के अंदर पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होती है ना। तो इन्होंने बताया कि हमने कैसे अलॉट किया गया है उसके बारे में। आगे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो उनका नाम नहीं है, उनका रोल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन था वो दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं किया। मतलब कि जो भी मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड था जिसकी भी पोस्ट अवेलेबल थी वो दोस्तों पास नहीं किया, इसलिए दोस्तों उनका नाम इसके नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर मैच नहीं हुआ, इसलिए उनका जो फिंगरप्रिंट है वो एग्जामिनर एक्सपर्ट को भेज दिया गया है। और अगर वो फिट पाए जाते हैं, ऑथेंटिक पाए जाते हैं, तो बाद में दोस्तों उनको यहाँ पर रिक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, आगे बोला गया है कि यहाँ पर देखो रिजल्ट को पूरी तरह तैयार करने में सावधान रखी गई है पैनल को तैयार करने में। फिर भी अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी माल प्रैक्टिस पाई जाती है तो रेलवे को पूरा अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है और जो भी कैंडिडेट है उनको दोस्तों अनसक्सेसफुल कर सकता है, डिलीट कर सकता है उसका नाम, और फाइनल डिसीजन दोस्तों रेलवे के चेयरमैन का होगा। इन्होंने ऐसा बोल रखा है। आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर देखिए
द केसेस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर डिफरेंट इन द वेरियस सर्टिफिकेट मे बी एग्जामिन्ड थ्रूली। देखो ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हो सकते हैं जिनका नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग हो। जैसे देखिए आपने जब फॉर्म भरा, आपका जो भी नाम है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में अलग नाम हो, आपका आधार कार्ड में अलग नाम हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उन्हें अच्छे से चेक किया जाए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, वो दोस्तों अपॉइंटमेंट आपका जब आएगा उस टाइम पे भी चेक किया जाए अच्छे से। और यहाँ पर इसके अलावा देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी तो वहाँ भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, CCA सर्टिफिकेट वगैरह सब आपके दोस्तों उसी टाइम पे आपके जांच होंगे जब आपका अपॉइंटमेंट इशू होगा, उससे पहले, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो पैनल है वो दोस्तों मेरिट की पोजीशन, यानी कि मेरिट की पोजीशन मतलब आपकी रैंक क्या है कम्युनिटी में, दूसरा आपने क्या चॉइस डाली है, क्या प्रीफरेंस डाली है, उसके आधार पर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और जो प्रीफरेंस आपने मांगी है वो अवेलेबल है या नहीं, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपका जो पैनल है यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट और डिवीजन। यहाँ पर देखिए आपका जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा ना, अपॉइंटमेंट जो है वो दोस्तों जो भी आपको डिवीज़न मिला है या जो भी यूनिट आपको अलॉट की गई है वही यहाँ पर करवाएंगे। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो अप्रैल 2023 के अंदर जो आपका रोजगार मिला है उसके अंदर अधिक से अधिक लेवल 1 के छात्र जो हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग देने के विचार में इस समय रेलवे यहाँ पर है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंड रूल। और यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन भी आपका होगा और उसके आधार पर आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों बोल रखा है द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल। जो पैनल है यहाँ पर पूरी तरह प्रोविजनल है, मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन लेवल 1 विल बी कंप्लीट डिपेंड ऑन फिलिंग अदर कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग जो है ना आपकी अपॉइंटमेंट वो कई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें, उसके अलावा आपकी प्री रिक्रूटमेंट जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आप करेंगे, वेरिफिकेशन होगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर मतलब आप रेलवे के कर्मचारी बन जाएंगे। आगे बोला गया ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना SC ST OBC का सर्टिफिकेट DV के टाइम पे नहीं दिया है प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, तो आपको दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, आपको उस टाइम पे देना होगा, ये इन्होंने बोला है। आगे बोला गया है अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रीफरेंस मेरिट पोजीशन। तो ये मैंने बता दिया है कि भाई इन्होंने पोस्ट अलॉटमेंट किस हिसाब से किया गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कैन चेंज इट एनी स्टेज। तो यहाँ पर बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज भी कर सकता है, रेलवे को पूरा अधिकार है कि आपको जो पोस्ट अलॉट की गई उसको चेंज भी कर सकता है। आगे बोला गया है अगर यहाँ पर देखो अभी जो ये पैनल डाला है ना ये CCA और PWD वालों का डाला है, तो ऐसे कैंडिडेट CC वाले यानी कि अप्रेंटिस वाले जिनका 12/4/2019 के बाद में जिनकी अप्रेंटिस कंप्लीट हुई है वो दोस्तों अप्रेंटिस का लाभ नहीं ले सकते और उनका कंडीचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उनका नाम गलती से पैनल में डाल भी दिया जाएगा तो। और बाकी देखिए कोई भी अपडेट आएगा बता रखा है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पैनल तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो यहाँ पर देखिए अभी एक ही जोन का पैनल आया है और देखिए 15 तारीख टेंटेटिव है सभी RRC का लगभग, तो हो सकता है कि आपको 15 तारीख के आसपास और भी जोन का यहाँ पर जो है पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।